Good morning, all of you. We read about subject English, class 3rd. ये रीडर पुस्तक है बच्चों. Let's start chapter. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये वर्ड मीनिंग कर लेते हैं. CHILDREN चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे. किंगडम, KINDOM किंगडम, किंगडम यानी राज्य. सेलिब्रेशन, CELEBRATI सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन यानी समारोह. इनवाइट, INVITE इनवाइट यानी आमंत्रण. विशेष, WISHES विशेष यानी अभिलाषा. ANGRY एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा. FAIRY फेरी यानी परी, मतलब बहुत विशालकाय परियां होती है वो है ये, मतलब इसमें बहुत अद्भुत शक्तियाँ होती हैं. सडनली, CARTAINY सडनली यानी होता है निश्चित रूप से. स्पीडन, SPINDLE स्पीडन यानी होता है दूरी. फबिड, FORBADE फबिड यानी वर्जित होना. सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट यानी नौकर. स्पेल, आपको नोटबुक राइट भी करना है ये. SPELL स्पेल यानी दौर. मैरिड, MARRIED मेड यानी शादीशुदा. ग्रो, GREW ग्रो, ग्रो यानी बड़ा होना. ये आपको वर्ड मीनिंग नोटबुक के अंदर राइट करना है. वैसे आप लोग को इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, फिर भी आप लोग देख लीजिए इसको. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम है स्लीपिंग ब्यूटी. तो ये एक तरह से कहानी है. इसमें क्या होता है कि एक राजा और रानी होते हैं, तो उनके कोई संतान नहीं थी. जब उनके पुत्री होती है तब एक चुड़ैल एक राजकुमारी को श्राप देती है कि, मतलब जो राजकुमारी पुत्री होती है उसको श्राप देती, चुड़ैल श्राप देती है कि उसने अपने 16वें जन्मदिन पर मृत्यु होगी. ये श्राप चुड़ैल ने दिया था कि 16वें जन्मदिन आएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी. लेकिन एक परी श्राप को बदल देती है ताकि राजकुमारी गहरी नींद में जाए और सिर्फ एक राजकुमार के जादू से वह जागृत हो जाए. मतलब राजकुमार जब उसको उठाएगा तभी वो उठेगी. उसको चुड़ैल ने जो श्राप देती है, इस श्राप को परी पहले ही बदल देती है. तो अपन उसके बारे में चैप्टर रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट चैप्टर. स्लीपिंग ब्यूटी. Once upon a time there lived a good king and queen. बहुत समय की बात है कि एक राजा और रानी रहते थे, वो अच्छे थे. They had no children for many years and were very sad. बहुत टाइम हो गया उनके बच्चे नहीं थे, तो वो बहुत दुखी रहते थे. One day, very sad. Then one day, तब एक दिन, the queen gave birth to a lovely baby girl and the whole kingdom was happy. एक बार क्या हुआ, रानी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, तो पूरा राज्य बहुत खुश था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी. एक लड़की को जन्म दिया तो वो सब बहुत खुश थे. There was a grand celebration and all the fairies in the kingdom. उन्होंने एक बहुत बड़ा समारोह रखा था. सेलिब्रेशन यानी होता है समारोह, ग्रैंड यानी बड़ा, बहुत बड़ा एक समारोह रखा था. वर इन्वाइटेड, उन्होंने बहुत सारी परियों को जो भी इसमें परियां थी उन सबको इन्वाइट किया था. बट द किंगडम फॉरगेट टू इन्वाइट एंड ओल्ड फेरी. उसने एक ओल्ड होती है, बहुत शक्तिशाली परी थी वो, उसको उन्होंने इन्वाइट नहीं किया था क्योंकि वो भूल गया था. फॉरगेट यानी भूलना, कोई राजा भूल गया था उसको बुलाना. शी केम टू सेलिब्रेशन बट वाज वेरी एंग्री. तो उसे उस समारोह में नहीं बुलाया तो उससे बहुत गुस्सा आया. वेरी एंग्री यानी बहुत गुस्सा आया. Soon it was time to gift
द बेबी विथ स्पेशल विशेष, वह बेबी के लिए बहुत सारी स्पेशल विशेष मतलब शुभकामनाएं लाए थे। द गुड फेरी विश्ड टू हर बेल एंड सेंट, उन सारी परियों ने कहा मे शी ग्रो टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तो यह लड़की पूरे संसार में बहुत सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल गर्ल वर्ल्ड यानी संसार में बहुत सुंदर है ये। शी विल सिंग स्वीटली एंड डांस सो वेल, शी विल लाइव हैप्पीली, यह बहुत प्यारी भी है, डांस बहुत अच्छा करेगी और यह बहुत हैप्पीली खुश है। ऑल द फ्रेंड ब्लेस्ड द बेबी एंड गेव हर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, तो उन्होंने उस बेबी को बहुत सारे गिफ्ट्स सुंदर सुंदर उपहार या तोहफे उस बेबी को दिए थे। व्हेन इट वाज द ओल्ड फेरी टर्न टू सेट, उसके बाद वो ओल्ड फेरी मतलब ये ओल्ड परी वो आई थी क्योंकि उसको राजा भूल गए थे बुलाना, वो आई तो उसने शी सेट, उसने कहा, क्या कहा, व्हेन द बेबी इज 16 शी विल टच एंड स्पिंडल एंड डाई, उसने कहा कि ये बेबी ये लड़की है 16 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाएगी, ये 16 वर्ष की आयु में ये डेथ मर जाएगी। ये देखिए आप चैप्टर। द किंग एंड क्वीन वेरी शॉक्ड, राजा और रानी बहुत दुखी हुए, शॉक्ड लगा उन्हें, अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। एंड बिगेट द फेरी टू फॉरगिव एंड देम टेक रिवर्स बैक बट द फेरी रिफ्यूज डू टू, राजा ने कहा कि ऐसा तुम मत बोलो, अपना शब्द वापस ले लो। व्हेन द अदर फेरी सा द किंग एंड क्वीन क्राई, वो चिल्लाए और गुस्सा भी उन्हें आया, क्राई यानी चिल्लाए। सी से उन्होंने कहा वी कैन नॉट अंडू विथ वॉट द ओल्ड फेरी हैज स्पोकन, कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, बट वी कैन मेक इन डिफरेंट, वो कुछ अलग था। योवर चाइल्ड शेल नॉट डाई व्हेन सी टच्ड एंड स्प्रिंडेड, इसका वो योवर चाइल्ड शेल नॉट डाई, वो नहीं मरेगी, इसका वो जीवित रहेगी, उसका कुछ एक रीज़न था। बट शी विल फॉल इनटू ए डीप स्लीप फॉर 100 years, लेकिन वो कुछ साल तक गहरी नींद में रहेगी। मतलब इसका तोड़ बताया कि ये लड़की इसको ये नहीं मरेगी, और एक दूसरी फ्रेंड ने बताया कि ये मरेगी नहीं और ये डीप स्लीप बहुत गहरी नींद में रहेगी फॉर 100 साल तक। देन ए प्रिंस वी कम एमोंग एंड अलोंग एंड वॉक हर अप, मतलब एक राजकुमार आएगा, ये उठाएगा उसको, तभी ये उठेगी। और राजकुमार आने का आप लोग भी थोड़ा इंतजार या वेट करो। हेयरिंग दिस द किंग एंड द क्वीन वर रिलीज्ड, राजा और रानी दोनों रिलीव्ड। द किंग फॉरबेड एनीवन फ्रॉम स्पेयरिंग सो दैट द प्रिंसेस वुड नेवर टच एंड स्पिन, वो गहरी नींद में थी, उसको वो टच भी नहीं करते थे। द प्रिंसेस ग्रू अप टू बी ए काइंड गर्ल एंड हैप्पीनेट पीपल एंड नीड, वह लड़की थी बहुत दयालु थी और वह उसका उठने का वो मतलब लोगों को उसकी आवश्यकता भी थी। एवरीबडी लिव्ड हर, सब उससे प्यार भी करते थे। ईयर्स पास्ट, कुछ साल बाद। व्हेन द प्रिंसेस वाज 16 years old, जब वो 16 साल की हुई। शी वाज वॉकिंग इन द वुड व्हेन द सा इन द ओल्ड लेडी स्पिनिंग। व्हाट इज दिस, यह क्या। मे आई ट्राई, शी आस्क्ड, ये कहा। द ओल्ड लेडी सेड, ओल्ड लेडी ने कहा, यस माई प्रीटी लिटिल चाइल्ड, एंड द प्रिंसेस सेट डाउन टू स्लीप, बट द मोमेंट शी टचेड एंड स्प्लिटेड शी फेल टू द फ्लोर इन द डीप स्लumber, वो बहुत गहरी नींद में थी। द ओल्ड लेडी टुक हर back to the place, and the king and the queen laid her on her bed and touched her in. They were very sad and called the good fairy, वो अच्छी कुछ परियां थी जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, मतलब ये इसके मरेगी नहीं, इसका कुछ तोड़ बताया था।
द फेरी लेफ्ट सॉरी देम एंड कास्ट स्लीप ओवर एंड द किंगडम सो दैट व्हेन ही प्रिंसेस वक अप आफ्टर 100 ईयर्स पूरे हो चुके थे, शी वुड नॉट बी अलोन द प्लेस, everyone including the guards and the servant and the animal were now fast asleep. कोई भी नहीं सोया था. For a 100 years they all slept suddenly. A 100 years passed. 100 साल बाद passed. There come to princess in floor of land. मतलब वो राजकुमार आया. The princess reached the palace in the entered. It no one moved. The prince the found the sleeping princess. उसके मतलब उसने उसको पा लिया, सिर्फ वो प्रिंस जहाँ राजकुमारी सो रही थी. Such he was such a beautiful girl that the princess kissed her. उसने उसको किस किया. But the time 100 years had passed by. Everyone was waking up one by one. The princess inward and opened his eyes. उस राजकुमार ने आंखें खोली. She saw the princess and smiled. वो हंस रहे थे. She asked him. उसने पूछा, Are you my princess? क्या तुम मेरे राजकुमार हो? He was happy and heard to speak. वह बोली. The princess and princess fell in the love with each other. वो एक दूसरे को प्यार भरे देखने लगे. The prince and the princess decided to marry. उन्होंने शादी करने का निश्चय किया. The king and queen arranged to a royal wedding. उन्होंने राजा और उस राजा ने और रानी ने उस रानी मतलब उस The king and the queen arranged for a royal wedding. वो राजा और रानी उसकी बेटी की शादी बड़ी रॉयल तरीके से की उन्होंने. बहुत मतलब उनके राजघराना जैसी शादी होती थी. उन्होंने बहुत अच्छी शादी की. Soon they were married and lived happily ever after. आज का अपना चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. सबसे पहले फर्स्ट ए एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स जी जगह दी हुई है, इसको अपने को क्या करना है, फिलअप करना है. द किंग एंड द क्वीन हैड टू चिल्ड्रन फॉर मेनी ईयर्स. द क्वीन गिव बर्थ टू ए बेबी गर्ल. द forget to invite all the fairy blessed the baby and give the beautiful gifts. अब है स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप लोग. द किंग एंड द क्वीन वांटेड टू हैव अ सन. फॉल्स. उनके कोई बेटा नहीं था. The old fairy blessed two princes with the death with the. ये देखिए आप लोग बस फास्ट से कंस्ट्रक्ट. द किंग एंड क्वीन वांटेड टू ए सन. इसमें फॉल्स. द ओल्ड फेरी ब्लेस्ड द प्रिंसेस विथ अ डेथ. फॉल्स. यस वापस रीड करते हैं इनको. द किंग एंड सेकेंड वाला. द ओल्ड फेरी ब्लेस्ड प्रिंसेस विथ डेथ. उसने डेथ के लिए कहा था, ट्रू है. द प्रिंसेस पिक हर सेल्फ विथ ए स्पिंडल एंड स्प्लाइड डेथ. ट्रू. द प्रिंसेस स्लीप्स फॉर 100 ईयर्स. ट्रू. द किंग एंड द क्वीन अरेंज टू द रॉयल वेडिंग. राजा रानी ने उसकी रॉयल शादी की थी. ये ट्रू है. देखिए कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी. ये स्टोरी के अंदर के कुछ सेंटेंस कंप्लीट करने थे, जैसे कि मे द ग्रो टू बी. ये वन या इसमें ये इसके आगे क्या आएगा, ये स्टोरी में से देख के अपने को इसमें फिलअप करने थे. सो मैंने फिलअप कर लिए. देखिए आप लोग ये. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग इज वन सेंटेंस. इसमें वन सेंटेंस के अंतर आंसर देने हैं, जो आपको इसमें PDF बना के आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग. ये स्पेलिंग आप लोगों को राइट करनी है. जैसे
डबल एस जी आर ए, तो इसमें क्या बनेगा जी आर ए डबल एस ग्रास। इसमें बी यू एस एच, इसमें आएगा के आई टी ई। फोर्थ में है पॉपुलर, 5 में है क्रूअल, 6 में है स्काई, ये देखिए मैंने सही कर रखे स्काई वोकेबुलरी। इसमें आपके एफ में है अपोजिट वर्ड्स, आर आई एस सी इसका होगा सिट, सेकंड बी एल यू एन टी का होगा एस एच ए आर पी, एल ओ डब्ल्यू लो का होगा हाई, एच आई जी एच, पी यू डबल एल का होगा पी यू एस एच, फार का नियर, एन ई ए आर नियर, बी ई एल ओ डब्ल्यू ब्लो का होगा ओ वी आर क्रूअल, क्रूअल का काइंड, के आई एन डी लिटिल का एल ए आर जी ई लार्ज। देखिए आप लोग हैं, आप लोग को ये नोटबुक के अंदर करने हैं और आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर, ये ग्रामर आप लोगों के, और इसमें ये नाउन्स है, जिसमें इसमें नाउन है ये, इसके अंदर देखिए के आई टी ई काइट, तो इसमें क्या क्या है के आई टी ई एस, सिंगुलर प्लूरल है ये, बी ए एन सी एच, इसके इनके कुछ रूल्स होते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपने को एस या ई एस या आई एस उसमें अपने को उसमें लगाने पड़ते हैं। जैसे देखिए सब नाउन एंड वाई टू चेंज देम इनटू प्लूरल वी रिमूव द वाई एट्स आई एस, इसमें क्या करना पड़ता है अपने को वाई को हटा के आई एस, वी रिमूव वाई को रिमूव करके प्लेस में क्या क्या राइट करना पड़ता है आई एस, पी यू डबल पी वाई, तो अपन ने क्या किया इसमें पी यू डबल पी आई एस, क्या राइट किया अपन ने आई एस। देखिए आप लोग वैसे स्टोरी वाई को रिप्लेस करके आई एस, तो स्टोरीज बना। नेक्स्ट जी वाला, अब जी में क्या करना है टिक लगाना है कि इसमें एस और ई एस टाइप होता है, इसमें एस आएगा केवल, शोल्डर इसमें एस, कॉपी आई एस, बोटल एस, बेबी बी ए बी वाई, तो इसमें आई ई एस, बसेस ई एस, एफ ओ एक्स ई एस, ड्रेसेस लेडीज एल ए डी वाई एल ए डी आई एस। तो अपने को इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें अपने को इसमें थोड़ा देखना पड़ता है कौन सा रूल्स किसमें फॉलो होगा। तो आप लोगों को ये नोटबुक के अंदर करने हैं। ये आपका एक तरह से गेम है, इसमें प्ले दिस गेम दी प्लेयर, इसमें किसमें आगे क्या आएगा पीछे क्या आएगा, सिंगुलर प्लूरल है, तो अपने को ये इसमें राइट करने हैं। मैंने कर रखे हैं, देखिए आप लोग ये, और आप लोगों को ये सारा वर्क नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन करना है और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आपको इंग्लिश की नोटबुक 2 बनानी है, इंग्लिश फर्स्ट एंड इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश फर्स्ट में रीडर के चैप्टर जो अपन अभी रीड कर रहे हैं वो आएंगे, और इंग्लिश सेकंड जो है ग्रामर, उसमें ग्रामर के चैप्टर आएंगे जो आप लोग को करने हैं। इसमें इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड नोटबुक 2 बनानी है। यस, तो अपना ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर इज क्लोज्ड।